हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बुक में जो है टोटल 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया गया है, 2200 प्लस जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, 300 प्लस जो है हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है और 800 प्लस जो है साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 500 प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को मास्टर वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से और फुल डिटेल से करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज हड़प नीति की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। और डलहौजी के समय में ही जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में टोटल 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी, ये याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताकार समूह में जो है C का आश्रय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोर। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। ये दोनों जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने टंका अथवा रुपए से अभिहित चांदी की मुद्रा का जो है परिवर्तन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है पुराना जो है किला का निर्माण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, जो कि एक झील के बीच में जो है अष्टभुजाकार इसका मकबरा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी ग्रैंड स्लैम जो है चैंपियनशिप घास के मैदान पर जो है खेली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विंबलडन। नेक्स्ट है आपका, आर्कीपेलागो का आश्रय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वीप से संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का जो है पहाड़ी की तल की ओर जो है गमन करना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, दी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जो है हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जो है जीता गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PSLV शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यांगसिकियांग। नेक्स्ट है आपका, किन दो तिथियों को क्रमशः जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है बराबर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने किया था। कब? तो 1835 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो है हस्तांतरित कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका, जंप बॉल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों का संख्या कितना होता है? तो 5 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग जो है एक दक्षिण ध्रुव की ओर और एक जो है उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। नेक्स्ट है आपका, पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत जो है किसके द्वारा हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो है पृथक निर्वाचन
का घोषणा किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका सेना के द्वारा दिया गया था। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पाषाण युग में काटने के लिए समानता जो है प्रयुक्त उपकरण को जो है क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा गडासा कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा जो है चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे, ये याद रखेगा। और हिंदू कॉलेज का स्थापना जो है 1817 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। वेदांत कॉलेज का स्थापना जो है 1825 में किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क में किया गया था, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वाडोर का चेर्नो रेजी ज्वालामुखी जो है किस श्रेणी में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा जो है किसमें रूपांतरित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है आपका उच्च तापमान को किसमें मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पैरोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से जो है बात क्यों नहीं कर पाते हैं या कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में आगे जो है बढ़ नहीं सकती है। नेक्स्ट है आपका कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब जो है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेग और ऊर्जा जो है नियत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराध्वनि चाल मापने के लिए जो है प्रयुक्त इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नोट। नेक्स्ट है आपका ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक जो है होता है क्योंकि ताप जो है छोटे क्षेत्र में जो है केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु जो है किसके द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखेगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचशील किन देशों के बीच जो है समझौता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच जो है समझौता है। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्क में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का जो है लघु रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम पर काम करता है। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और किस बुक में दिया था? तो प्रिंसिपिया नामक बुक में जो है 1687 ईस्वी में दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस खिलाड़ी को जो है उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यूरो टू नॉर्म्स का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन से संबंधित हो जाएगा आपका पंजाब राज्य, और जो है राम सिंह कूका जो है कूका आंदोलन से संबंधित है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका
ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा E.M. फोस्टर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज जो है नवरत्न का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जो है कंपनियों को दिया गया दर्जा जो है नवरत्न का कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जो है कंपनियों को दिया गया दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है विश्व में हिंदी के बाद जो है सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्ला। नेक्स्ट है आपका, शब्द इंड जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आत्ममोह से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग में जो है रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है आपका, मियोसिस क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मियोसिस 1 जो है अर्धसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन ओहलिया ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, तोल्कापियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण से संबंधित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काराकोरम का कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील हो जाएगा आपका बेकाल झील जो कि रूस में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नेक्स्ट है आपका, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। JB के राय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। PK थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मोड भेद किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए जो है गठित समिति कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति थी। नेक्स्ट है आपका, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत जो है बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1936 में। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कितने जो है ब्लॉक प्रखंड है? तो आपका आंसर हो जाएगा 534। अनुमंडल का संख्या कितना है? तो 101 है। नेक्स्ट है आपका, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप का संबंध जो है किससे है? तो डेविस कप का संबंध हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 123 समझौता जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु का संबंध हो जाएगा आपका हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो कौशल का श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब? तो 1921 ईस्वी में किया था। अब मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलान की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास का वर्णन जो है राजतरंगिणी से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर जो है 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी के राष्ट्रपति अधिकतम जो है कितनी बार जो है निर्वाचित हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार। वर्तमान में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 47वें क्रम के हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक जो है लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध है। नेक्स्ट है आपका, अखबारी कागज उद्योग के लिए जो है कौन सा शहर जो है विख्यात है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कजरी लोक नृत्य जो है कहाँ प्रचलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य किरण जो है पृथ्वी पर जो है कितनी देर में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है 8 मिनट 20 सेकेंड। और जो है सूर्य का किरण जो है पृथ्वी पर पहुंचता है किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार जो है पूछा गया है, विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट 60 के किस किरण का जो है प्रयोग कैंसर के निदान में जो है किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 47 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क के शरीर में जो है रक्त की मात्रा जो है कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसीजी किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1350 से जो है 1400 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। और जो है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, edu.in.s किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, 4G मोबाइल तकनीक जो है किसने प्रारंभ की? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ये याद रखिएगा। और जो है गुलाम वंश का जो है वास्तविक जो है शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। कब किया था? तो 1563 ईस्वी में किया था। और जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जमींदारों के द्वारा किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस लाया था, जो कि कुल भूमि का 19% भागों पर जो है कृषि किया जाता था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर ए पंजाब के नाम से जो है कौन मशहूर है? शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट है आपका, स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 ईस्वी में किया गया था इलाहाबाद में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य का लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव का प्रारंभ जो है
1893 में किया गया था और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो है 1895 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण मिलता है। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो है कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर विकिरण किस परास में जो है दिखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 480 से लेकर 780 nm के बीच जो है दिखता है। नेक्स्ट है आपका तकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बलन क्रिया जो है किसका परिणाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया द्वारा हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर और लाल सागर को जो है कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 35 ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विश्व में सबसे अधिक जो है लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है आप लोगों का राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 के अनुसार। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है कहाँ प्रस्तुत करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। और जो है लोक लेखा समिति में जो है कितना सदस्य होता है, तो टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से लोकसभा का जो है कितना होता है, तो 15 होता है और राज्यसभा का कितना होता है, तो 7 होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखेगा, और ये अस्थायी समिति है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा से ही होता है और इसका कार्यकाल भी 1 वर्षों का होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट है आप लोगों का पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का संबनी पौधों में पानी जो है ऊपर किसके माध्यम से जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का भ्रूण किससे मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीज से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण में जो है किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है किसमें होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित था, तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनक पर जो है आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। और जो है इसने जो है किस पौधा का चयन किया था, तो मटर पौधा का चयन किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का लैंगिक जनन से जो है आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीन के जो है सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2G स्पेक्ट्रम में जो है अक्षर G किस शब्द के लिए जो है प्रयुक्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा जनरेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है 1921 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो है कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है आप लोगों का राजकुमार शुक्ला
किस गांव के निवासी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मुरली भड़वा गांव के थे। नेक्स्ट है आप लोगों का श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुलिया पश्चिम बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दक्षेस सार्क की वर्तमान में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना जो है 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत में जो है भूदान व ग्रामदान आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है आप लोगों का किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्थापित है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में जो है स्थापित है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो बर्न है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में हुई थी। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आप लोगों का सूफी किस रूप में जो है जाने जाते हैं? सूफी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल जो है कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था और इसमें जो है टोटल 61 देश भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था, ये याद रखेगा। और जो है इसमें जो है टोटल 37 देश भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में किसने किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। नेक्स्ट है आप लोगों का सोबिना अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किनका उपनाम जो है सीमांत गांधी है? तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है सीमांत गांधी है। इसी को बादशाह खा या बच्चा खा के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी को जो है कब जो है भारत रत्न से नवाजा गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में जो है भारत रत्न से जो है नवाजा गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कौन सा उपकरण वायु दाब मापन हेतु जो है प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेरोमीटर। बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टॉर्सेली ने किया था। नेक्स्ट है आप लोगों का वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत जो है कितना परसेंट है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.03% है वायुमंडल में। और नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है? तो 78%। और ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। और हाइड्रोजन कितना है? तो 10% है। और जो है आर्गन कितना है? तो 0.93% है। ये सभी प्रतिशत याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समदाब रेखा आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आर्द्रता प्रदर्शन किस विधि में आर्द्रता को जो है प्रतिशत में जो है प्रदर्शित किया जाता है और वह क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है आपका पंचशील का जो है प्रतिपादन जो है किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत चीन के बीच में जो है कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। और भारत रत्न का भी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो है किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार। और ये जो है कहाँ के छात्र थे? तो आपका आंसर हो जाएगा IIT मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जीन हेनरी डुरेंट थे। रेड क्रॉस को जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब का? तो 1917 में, 1944 में और जो है 1963 में दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन जो है पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और उस समय जो है टोटल 72 सदस्य उपस्थित हुए थे। और जो है कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब बना? तो आपका आंसर हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट है आप लोगों का, नगर निगम के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा महापौर। भारत में पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1987 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राग ऐतिहासिक काल का जो है क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा उस समय जिसका कोई ऐतिहासिक जो है लिखित ब्यौरा ना हो। नेक्स्ट है आप लोगों का, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 1765 ईस्वी में जो है पारित किया था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट जो है कब पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। और 1765 में ही जो है इलाहाबाद संधि हुआ था। 2 इलाहाबाद का संधि हुआ था। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और जो है दूसरा कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में जो है रूपांतरित हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूल के रूप में। नेक्स्ट है आप लोगों का, शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइमेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में जो है गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री में। नेक्स्ट है आप लोगों का, मेढक का टेडपोल किस रूप में जो है अनुकूलित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एमेनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ जो है क्या ले जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट है आपका, एल्केन्स का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा CnH2n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रेडियो सक्रियता को जो है मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से जो है उपलब्ध यंत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा GM गणक। नेक्स्ट है आप लोगों का, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा जो है कौन कौन से पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है और कोयला भी जो है आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर जो है आयात कर जो है हटा दिया गया था, ये याद रखेगा। कब? तो 1881 में। 1881 में क्या हुआ था? तो भारत में जो है नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, और लॉर्ड रिपन के समय में ही जो है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में जो है पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था? तो आपका आंसर है कुत्ता था। नेक्स्ट है आपका, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, मगध राज का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के संदर्भ का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आप लोगों का, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ था? तो 2003 में हो गया था कोलंबिया नामक यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रहीमतुल्ला कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है आप लोगों का, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान का हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उल्लू की आंख में जो है क्या पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सलाका कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, एडिविट भोजन में जो है क्या क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, एक अवतल लेंस के लिए जो है
वस्तु की दूरी का जो है चिन्ह होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप जो है क्यों होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक जो है क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट है आप लोगों का रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अभी तो बदल गया है और इसमें दिया गया है महेंद्रगिरी। तो आप लोग जो है हम जो बता रहे हैं याद रखिएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदा गाड़ा है, ये याद रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सांडों की लड़ाई किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट है आप लोगों का अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है, तो अब जो है समाप्त हो गया है, पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव तारा कहलाता है। शाहनामा जो है किसकी कृति है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिरदौसी का कृति है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो आत्मारंग पांडुरंग जो है किए थे और केशव चंद के सहयोग से किए थे, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का रेशम की कीड़े का जो है भोज्य पदार्थ क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किस स्थान पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ये याद रखेगा। और मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा रामराज। विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। अब विजयनगर पर जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्पंद में जो है शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का गाय का गर्भाधान का काल जो है कितना दिनों का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 280 दिनों का होता है। और जो हाथी का गर्भाधान कितना होता है, तो 624 दिन का होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का माइका क्या है, तो ये जो है विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं STD से जो है क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा सब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है आप लोगों का नाबार्ड का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का स्थापना जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पे किया गया था। कब, तो नाबार्ड का स्थापना जो है 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ईख। नेक्स्ट है आप लोगों का येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जो है किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि येलो केक का संबंध किससे है, तो यूरेनियम ऑक्साइड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मोती मुख्य रूप से जो है किससे बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का चावल का दाना क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक बीज है। नेक्स्ट है आप लोगों का गोदान उपन्यास का लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था और लागू जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नाला पहाड़ जो है किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दोडा बेटा है, ये भी याद रखेगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ी पर होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का IST का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हड़प्पा किस देश में अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था, कब, तो
1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 में पारित हुआ था। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जो है किस देश का है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका, जिंदा अवस्था किसका किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारसियों का किताब है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध भी आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गिर वन गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र का स्थापना भी 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले या प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कांग्रेस का 1931 के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये जो है सरदार वल्लभ भाई से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार का उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है बारदोली की महिलाओं ने दिया था। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद को है। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है न्यायपालिका कैसा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र है। राज्य का राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद जो है 164 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है किस देश में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इसे हाल ही में जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये याद रखिएगा। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि USA के व्यक्ति हैं। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1966 में जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कथकली नृत्य जो है किस राज्य की है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ये सभी याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा था। नेक्स्ट है आपका, भारत जो है UN का सदस्य जो है किस वर्ष बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट है आपका, भारत जो है UN का सदस्य जो है किस वर्ष बना? तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के सतह पर जो है कितना पानी का आवरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में जो है नथुला दर्रा स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है किया गया था, जो कि भारत का 22वां राज्य है, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होगा आप लोगों के लिए ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, झूम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा खेती का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दी हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक। कौन जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन को जो है पहले क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा गेट के नाम से जाना जाता था। विश्व व्यापार
संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जनेवा का स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सितारों का एक समूह को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नक्षत्र कहा जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार वादक से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हेली धूमकेतु जो है कितने वर्ष के अंतराल में जो है एक बार दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोगल जो है आपका तमिलनाडु का है, और ओनम जो है ये आपका केरल का है। ओनम आपका केरल का है और पोगल जो है आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है आपका, अन्ना हजारे को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसान बाबूराव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी स्तनी जो है जंतु उड़ सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करता है, इसी कारण जो है वो अंधेरे में उड़ पाता है। नेक्स्ट है आपका, संतरे में जो है कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सीवी रमन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सेफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश में चलाया गया था? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में चलाया गया था। और जो है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया था भारत? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ही लिया था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, और 1919 के तहत ही प्रत्येक चुनाव प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नक्सलवाद का अर्थ जो है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगभेद। नेक्स्ट है आपका, भारत में दल विहीन जनतंत्र की जो है परिकल्पना जो है किसने प्रस्तावित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1999 में नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गांधी इरविन समझौता पर जो है हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च। डेट के साथ याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जो है जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर में जो है किस पदार्थ का जो है आवरण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, लोहे को जो है गैल्वेनाइज करने के लिए जो है किस धातु का जो है प्रयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक का परत जो है चढ़ाया जाता है, इसी को यसद लेपन जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला उपग्रह जो है किसके नाम पर जो है रखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाक और फेफड़े। नेक्स्ट है आपका, वसा और तेल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिपिड है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ला। नेक्स्ट है आपका, ई बराबर MC² में जो है एम चिन्ह का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है समूह। ई बराबर MC² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 में मिला था। नेक्स्ट है आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लुई सोलमा के काल को कहते हैं। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। और रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 9 जनवरी
1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जो है जाट काफ़ी जो है शक्तिशाली हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा चूड़ामल। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। और जो है सिखों का 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर का जो है हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दिया था। कब? तो 1675 में करवा दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका फोर वनस्पति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1992 में। इसी को जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सिकंदर महान ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य था 16वीं शताब्दी में जो है बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो आपका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है आपका बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हो जाएगा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट है आपका किस कला को जो है कैलीग्राफी कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदर लेखन। नेक्स्ट है आपका राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और राजराजेश्वर मंदिर को जो है किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका 1930 ईस्वी में जो है बिहार में किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है शाहजानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो है सर्वप्रथम किस भारतीय ने जो है आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जो है दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने दिया था। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने लगाया था? तो दादा भाई नेरोजी ही लगाया था। और जो है किस पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे। कब बताए थे? तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। अब पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है आपका लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह घोषणा जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है आपका पंचायत चुनाव के लिए जो है योग्य व्यक्ति के लिए जो है निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अब हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। तो बलवंत राम मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। JV राय समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। एलम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। और जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी जो है एलम सिंघवी समिति ने दिया था 1986 में। और जो है एक था PK थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। इतना सारा समिति का जो है ईस्वी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है श्रेष्ठता प्रदान की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किन किन के बीच चलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट है आपका पूर्व नेवल कमांड जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ASLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑगमेंटेड
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका आकाश में उड़ते पक्षी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टर, बैटरी में जो है कौन सी एसिड का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेलाइट, जिसका सूत्र होता है NaCl2H2O। नेक्स्ट है आपका नामाटोड द्वारा जो है कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है आपका भोजन का पाचन जो है समान रूप से जो है किस में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट है आपका कौन सी मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। इसी को जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम जो है आम चुनाव कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1951-52 में हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल जो है हमेशा बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय निकाय अपने लिए जो है राजस्व किस कर से जो है इकट्ठा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गृह कर। नेक्स्ट है आपका बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी, इसी को एरोटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा CaOCl का होल 2। नेक्स्ट है आपका एल्ब्रो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिग ज्वाइंट है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की तीव्रता जो है किससे निर्धारित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयाम से होती है। सीट्स क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट है आपका एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से जो है मुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका प्रथम मनुष्य सहित जो है उपग्रह कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का कुल लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट है आपका जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा धुरी राष्ट्र का जो है निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका किस कारण से जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका चींटी और मधुमक्खी के काटने पर उसके जो है डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी एवं बाएं नीले में। नेक्स्ट है आपका शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है और क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तारक रेशमियाँ कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तारक्काय से। नेक्स्ट है आपका जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लुकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट है आपका बर्जियस विधि द्वारा जो है कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में जो है क्या निहित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला और हाइड्रोजन के बीच जो है अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा विधायिका। नेक्स्ट है आपका ब्रजियान संप्रदाय किस धर्म का है, तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्धों का धर्म है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का जो है उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। और नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर होता है, जो कि अमरकंटक का पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, ये याद रखिएगा। और जो है
एक्सचुरी का निर्माण जो है नर्मदा और ताप्ती नदी करता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है आपका मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक जो है लड़ी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट है आपका उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा बज्जी। नाना साहब के रूप में कौन सा पेशवा जो है लोकप्रिय था, तो आपका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में जो है 1857 का क्रांति हुआ था, ये भी याद रखेगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन, ये भी याद रखेगा। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए जो है आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 10% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। और आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये याद रखेगा। सुएज नहर का जो है स्थापना कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1869 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। ये सभी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सुमरोई योद्धा वर्ग जो है किस देश के हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान को जो है निप्पन के नाम से भी जाना जाता है और उगते सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुर्दा का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है आपका मानव पित्त जो एक पीले और हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। और पीत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका एम्पियर जो है किसका एक इकाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसा राशि है, तो विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के प्रथम नियम को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम किसने दिया था, तो आपका न्यूटन ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था, तो प्रिंसिपिया में दिया था। कब दिया था, 1687 ईस्वी में दिया था, ये याद रखेगा। और जो है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो F बराबर ma, फोर्स बराबर जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये याद रखेगा। और जो है तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये सभी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिसके पास जोत क्षेत्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका 1854 से 56 ईस्वी में जो है क्रीमियन युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रूस का क्रांति कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट सफर एक प्रसिद्ध जो है चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दी विंची का है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नासिर, कहीं कहीं आपको नासिर दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार के शासनकाल के दौरान में जो है अशांति कहाँ थी, तो आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी मरु क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन को जो है किस प्रकार जो है रोका जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आपका गंधर्व कला जो है किसका मिश्रण था, तो आपका आंसर हो जाएगा मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का जो है मिश्रण था गंधर्व कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गृह हस्तियों द्वारा जो है खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है आपका
वर्तमान में जो है आपका NSO के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नेहरू के द्वारा जो है किया गया था, और प्रति व्यक्ति आय जो है कितना बताया गया था, 20 रुपया बताया गया था। और किस पुस्तक में, तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया गया था। और कब बताया गया था, तो 1800 जो है 67-68 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फासिज्म किस प्रकार की जो है दलीय व्यवस्था में जो है विश्वास करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक दलीय पद्धति में जो है विश्वास करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जलभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं, ये याद रखेगा। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में किया गया था। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, शब्द इंसोलेशन का जो है अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आने वाले जो है सौर विकिरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल भूभाग क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रृंखला बंधन कहलाता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए जो है कौन सी अवयव जो है मुख्यतः जो है उत्तरदायी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MCB जो एक लघु पतन के मामले में जो है विद्युत की आपूर्ति को जो है काट देता है, किस सिद्धांत पर जो है काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है किस प्रकार का अम्ल है, तो आपका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी अम्ल है। नेक्स्ट है आपका, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार जो है समान होता है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट है आपका, स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से जो है न्यूनतम दूरी लगभग जो है 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट जो है किस समुदाय से संबंधित है, कीट किस समुदाय से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडल ने किया था। और जो है किस पौधा का चयन किया था, तो मटर का पौधा का चयन किया था। नेक्स्ट है आपका, रेडियोधर्मिता की जो है खोज किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबर से स्टील जो है अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से जो है अनुपात जो है क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीएसटी कानून जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम है। जीएसटी का शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था, तो 1 जुलाई जो है 2017 को हुआ था, ये याद रखिएगा। अब विश्व में जो है जीएसटी का शुरुआत जो है 1954 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। जीएसटी जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। और जो है जीएसटी को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था, ये सभी याद रखेगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का जो है प्रमुख कारण क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान और जो है भेदभाव ट्रैफिक जो है नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ साथ जो है कौन सा देश जो है सहयोग कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में दिया गया था। और जलीय जीव डॉल्फिन को कब दिया गया था, तो 2009 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार को
नियंत्रित करने के लिए जो है भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है आपका कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के जो है स्वरूप पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है पहली रेलवे टर्मिनल जो है कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा बोरी बंदर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत में रेल का शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। और किसके समय चलाई गई थी? तो डलहौजी के समय में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवने जो है कहाँ बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट है आपका वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा थीमेटिक। नेक्स्ट है आपका एग्रोस्टोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर है घास का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोडवेज। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उस घरेलू जो है बाजार के मूल्य के नीचे जो है कीमतों पर माल निर्यात करना जो है डंपिंग कहलाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को जो है क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामनी जो है कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका किसान कॉल सेंटर कब जो है बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जनवरी 2004 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन जो है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर जो है वजन का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट है आपका सतत पोषीय विकास से जो है क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को जो है कोई हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में जो है मदद करता है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जालम। और खाद्य संग्रह कौन सा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुलेम। नेक्स्ट है आपका मानव खोपड़ी में जो है कुल जो है कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29। और जो है मानव खोपड़ी का वजन कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए जो है किस खनिज का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका केचुए में जो है शोषण अंग का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा गीला त्वचा। नेक्स्ट है आपका वह गुण जिस कारण जो है कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को जो है सोख लेता है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रसंवेदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलती हुई कार किस ऊर्जा का जो है उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv² होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी गैस जो है छोड़ते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21%। अब मानव शरीर में कितना % पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास जो है समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंजीबार। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भानु अथैया थे। और ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रम विभाजन की जो है धारणा का समर्थन जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आश्रय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन पर जो है आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। ग्राम पंचायत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 40 में है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग जो है 4 में जो है वर्णित है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस युद्ध ने भारत में जो है फ्रेंच शक्ति को जो है समाप्त कर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी जो है 1760 को जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कलिंग युद्ध के बाद जो है किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को जो है दर्ज किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट है आपका माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी का है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 261 BC में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अत्याधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो है किस कोटि में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल कोटि में आते हैं। नेक्स्ट है आपका करगम कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8470 मीटर की ऊंचाई पर जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो है पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मकालू। कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है आपका पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में जो है भारत आया था और उसका नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आपका आंसर हो जाएगा Cu+Zn। नेक्स्ट है आपका बल्ब फूटने पर जो है तेज आवाज़ क्यों होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है शून्य निर्वात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पढ़ने के काम में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ जो है किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर का सूत्र क्या होता है? तो S8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान जो है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और बड़ी जी का मान क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय जो है kg स्क्वायर होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका हार्मोन इंसुलिन का जो है उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज ग्रंथि की जो है बीटा कोशिका द्वारा जो है स्रावित होता है, ये याद रखेगा। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस के विश्लेषण के लिए जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाचन के रसों में जो है कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है आपका फ्लेसफार अयस्क जो है किस धातु का अयस्क है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका ACTH हार्मोन जो है किस ग्रंथि से जो है स्रावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसी को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है, ये याद रखेगा। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी जीव में हुए आस्मिक वंशागत परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा जो है काम किया जाता है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जानपादिक रोग विज्ञान। नेक्स्ट है आपका कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का जो है उपचार करने की औषधि का स्रोत है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंठलता। नेक्स्ट है आपका पेयजल में एंटअमीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियाई जो है प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीरकनाशी के रूप में जो है DDT का उपयोग की हानि जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति में जो है सरलता से जो है निम्नीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्यीय लाभांश क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की जो है कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट है आपका नील दर्पण पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिलाने के समय जो है अवध का नवाब कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है आपका HYSIS नामक उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किस यान से जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा PSLV C-43 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका घातक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट है आपका पूर्व पश्चिम जो है गलियारा में जो है पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलचर। नेक्स्ट है आपका डेट्राइट नामक नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति संघनन वन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1919 से 1920 ईस्वी में जो है दरभंगा किसान आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती थे। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस जो है उत्पन्न करता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज जो है किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। और हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 1269 होता है, ये याद रखेगा। और जो है हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में जो है 10% पाया जाता है, ये याद रखेगा। और सभी अम्लों में जो है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला जो है वो धातु तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वो धातु हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाइलम का कार्य जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जल संवहन। नेक्स्ट है आपका साबुन का सह उत्पाद क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर किस धातु का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर उस धातु के पलायन वेग से जो है क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि तरंगे जो है कहाँ से जो है नहीं चल सकती है, तो निर्वात से जो है नहीं चल सकती है। प्रकाश में निर्वात का चाल कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मालविका अग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम नाटक जो है किसके द्वारा रचित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास जो है किसके दरबार में रहता था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है आपका बेलाडीला लो एक्स खान जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखेगा। बेलाडीला जो है लो एक्स कहाँ है, तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। और बेलाडीला जो है ये किस एक्स के लिए प्रसिद्ध है, तो लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेगा। कोलार जो है कर्नाटक में जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। और हुट्टी सोना का खान भी जो है ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका अतुल्य भारत अभियान का संबंध जो है किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन से। नेक्स्ट है आपका पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है किस देश से है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए से। पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत जो है 1917 में हुआ था और ये जो है पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है आपका कंबाला क्या है, तो ये जो है कर्नाटक में जो है भैंसों का दौर होता है, ये याद रखेगा। और जल्लूकट्टू जो है ये तमिलनाडु में जो है सांडों का लड़ाई होता है। और नौका दौर कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में होता है, ये भी याद रखेगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है अधिक होने के कारण जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हड्डी रोग। और ऑस्टियोमलेशिया रोग भी जो है आपका हड्डी के कारण होता है, ये भी याद रखेगा। रिकेट्स रोग भी जो है आपका हड्डी में होता है। नेक्स्ट है आपका डोकलाम विद्रोह जो है किन 2 देशों के मध्य होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डोकलाम विद्रोह जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। और पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये याद रखेगा। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट जो है की तकनीकी सहयोग जो है किस देश से मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा लेख रीट सिर्फ जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट है आपका किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है नौजवान सभा का स्थापना कब किया था, तो 1926 में किया था, ये याद रखेगा। और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी का जो है कार्यक्रम की मेजबानी की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ह्यूटन। संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है स्वतंत्रता कब मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो है कहाँ से है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय एथलीट को जो है IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा PT उषा। इसी को जो है उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस नगर में संयुक्त राष्ट्र
का जो है मुख्यालय अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्किमो जनजाति जो है किस महाद्वीप में जो है निवास करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है आपका काजिंद 2019 क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा युद्ध अभ्यास। काजिंद युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है कहाँ पर दिए थे पहला? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो कौशल का श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्नी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 जो है कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली को विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था। दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कौन सा स्थल जो है आपका गुजरात में है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो आंसर हो जाएगा आपका भोगवा। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया था कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर हो जाएगा भोगवा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हो जाएगा आपका दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था कब? तो 1921 ईस्वी में किया था। और जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था कब? 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ये सभी याद रखेगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए जो है शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई रोशनी। नेक्स्ट है आपका बाल घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोपर के लिए प्रसिद्ध है। और बाल घाट जो है ये आपका कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जो है कौन जिम्मेदार था? तो आपका आंसर हो जाएगा समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन दो भौतिक राशि के जो है मात्रक समान होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वेग और चाल। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। और जो है चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में जो है आस्था रखते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अधिकार दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है अनुच्छेद 30 में। और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 29 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना का भाषा भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब उपर्युक्त आवृत्ति का जो है प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दयानंद सरस्वती के विचार जो है किस पुस्तक में जो है प्रकाशित है और उसका जो है नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का रचना जो है किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 में किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। और वेदों की और लौटों का नारा जो है किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पहली बार स्वराज का प्रयोग भी जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में जो है सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि दर जो है अंकित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान जो है आधा तथा चाल 2 गुना जो है कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ½ mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका जब औसत उत्पाद अधिकतम है
तब एक कारक का जो है सीमांत उत्पादक जो है क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा के डार्क साइड पर जो है उतरने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चांग-ई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखेगा। और नाक मुंह कान में जो है डॉक्टरों के द्वारा अवतल जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपसी सूची के अंतर्गत आता है। आपसी सूची पर जो है सिर्फ संसद कानून बना सकता है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 प्रकार का जो है सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को किया गया था, ये याद रखेगा। अब पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1917 में किया गया था, ये भी याद रखेगा। पाटलिपुत्र शहर को जो है किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था, ये भी याद रखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। और जो है इसी को कुरान खां और हातिम द्वितीय का संज्ञा जो है दिया जाता है। और जो है कुतुब मीनार का नींव जो है किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट है आपका, आकाश का नीला रंग जो है होने का क्या कारण है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। और आकाश में जो है तारा टिमटिमाता है किसके कारण, तो आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है किस वर्ष हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1688 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। और सुगोली का संधि कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा NH2NP1। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का जो है नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाहना सिंह है। लाहना जो है सिखों के दूसरे गुरु को जो है लाहना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने कहा था पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है आपका, भारी जल D2O का जो है अनुभार कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 होता है। असाधारण जल का जो है अनुभार कितना होता है, तो 18 होता है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने के बहने की दिशा जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और भारत में वर्षा जो है कैसे होता है, तो भारत में वर्षा जो है सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है कितना %, तो आपका आंसर हो जाएगा 80%। और लौटती मानसून से वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होता है, ये याद रखेगा। जाड़े में वर्षा जो है किस कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट आपका, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बत्तीताड़ या वर्तिका। केसर को जो है जाफरान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि करेवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है आपका, उपसौर की स्थिति जो है कब बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति कब बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 3 जनवरी को क्या होता है, तो सबसे नज़दीक आ जाता है सूर्य, और जो है 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लास्की और वारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी जो है शीर्षक कविता की रचना जो है किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। नेक्स्ट है आपका, वुमेन सेपुट जो है किस तंत्र का भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को हुआ था, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका,
न्यायमूर्ति पुच्छी आयोग जो है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से है। मदन मोहन पुच्छी का जो है गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया था। और सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1983 में किया गया था। सरकरिया आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1987 में किया था। इसका संबंध भी जो है केंद्र राज्य संबंध से है, ये भी याद रखेगा। बिहार के किस जिले में जो है बांसकुंड बांध जो है अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखीसराय में है। और लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर में है। सीता कुंड कहाँ है? तो ये भी आपका मुंगेर में है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस में पेरिस केम्यून की जो है स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1871 में हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका गांधी सागर बांध जो है परियोजना जो है किस नदी का हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, और जो है मोमबत्ती का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नील हरित शैवाल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोपोसी है, और ये जो है साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष में जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास जो है अधिनियम पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1974 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम मुक्त पथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज्ञा की अरे यायावर रहेगा याद कृति जो है किस विद्या से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा माओ जे डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केलेमाइन का खनिज है जिसमें क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ZnCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का जो है एक स्रोत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंकोना। सिंकोना जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को आया था। नेक्स्ट है आपका किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिज पर जो है जैव विकास के संदर्भ में जो है अध्ययन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोला पेगोस द्वीप पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पीपुल्स फॉर बार ग्रुप किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकुमारी फेंडेंट का हत्या। इसी को जो है सिराजेवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 में हुआ था, जिसमें टोटल जो है 37 देश भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय योजना का उद्देश्य जो है अधिक तीव्र और अधिक समावेशी तथा सतत वृद्धि है? तो आपका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ये लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका शक्ति गुणांक का जो है मान क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C4 पादपों में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन सा प्रथम जो है अस्थायी उत्पाद है? तो आपका आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। कर्क रेखा के उत्तर में जो है कितना जो है राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में जो है आपका 8 राज्य हो जाएगा, और दक्षिण में आपका हो जाएगा 12 राज्य। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी याद रखेगा। और जो है कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 देशों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन बना सकता है? कौन सा दर्पण बना सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉटन जीन का आविष्कार जो है किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा इली बिटने ने किया था। नेक्स्ट है आपका जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बुशमैन जनजाति जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीन प्रवर्धन की तकनीकी जिसे PCR कहते हैं को जो है किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुलिस ने किया था। नेक्स्ट है आपका पियरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, और पंपास कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से है, जिसका कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुलगादी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। कालगुड़ी और कुलगाड़ी जो है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है किसके प्रतीक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में 4 जो है जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है का संबंध किससे है हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 500 से 600 कवर कर लेंगे। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।